औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा सिद्दीक़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है यूट्यूब चैनल के साथ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया मरियम औरंगज़ेब के हवाले से, और मैंने उसमें कुछ बातें की थी जिस पे मेरा मौक़िफ़ ये था कि मरियम औरंगज़ेब हो या कोई भी हो, बहरहाल औरत औरत है। और उसके हवाले से मैंने एक राय का इज़हार किया था, और मेरा ख़्याल है, ये मैं आप लोगों की राय से मुकम्मल एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये रिवायत जो चल पड़ी है ये इसमें 5-6 साल में ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले भी होगी, यकीनन थी, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये बढ़ गई है, मेरा ये ख्याल था। तो कल जब ये वीडियो अपलोड की तो मेरी कुछ दोस्त हैं, कुछ मेरी बहनें पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ भाई हैं जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बड़े सख्त कमेंट्स किए और उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ सबका। और जो एक रिवायत पीटीआई के वाले से हमेशा से सुनने में आई है कि वो गालियों से कम पे बात नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए ज़रूर, लेकिन तहज़ीब के दायरे में उन्होंने मुझे इस बात पे तनक़ीद की मेरे ऊपर कि आपने मरियम औरंगज़ेब की हिमायत की है। और बल्कि एक हमारी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो कराची में आएंगी तो हम उनके साथ यहाँ पर भी ये करेंगे। तो मैं उनका एहतराम करता हूँ और उनके जज्बात का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की ज़रूरत है। जो बात कह रहा हूँ, जो बात वो कह रही है ना बहन, यहाँ से बात शुरू करते हैं। वो कह रही है वो यहाँ आएंगी, हम यहाँ पर भी करेंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है हम लोगों के अंदर। हम लोग तबाह होते जा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को गालियाँ देने में मज़े कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जलील करने में मज़े कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब हो, मरियम नवाज़ हो, फ़राह गोगी हो, बुशरा बीबी हो, या बेनज़ीर भुट्टो हो, या आसफ़ा भुट्टो हो, कोई भी हो, असल बात औरत है। मैं बात कर रहा हूँ औरत की। हमारे माशरे में की अक़दार थी, हमारे माशरे की रिवायात थी। आप मुझे कल से मिसालें पेश की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि आप नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में ये किया और उन्होंने जहाज़ से पम्फलेट तक़सीम कर दिए बेनज़ीर के ख़िलाफ़, और फ़लाँ ने ये कर दिया और बेनज़ीर ने ये किया, फ़लाँ किया। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि भाई ये बात कहीं ना कहीं तो रोके ना जाके। कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक गालियाँ देते रहेंगे अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को। कल को अगर यही सूरत रही, यही मामलात रहे, यही बर्दाश्त का लेवल रहा, तो वो वक्त दूर नहीं है कि आपकी और मेरी बहनें भी बाहर निकलने से रह जाएंगी, आपकी और मेरी माएँ भी बाहर नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि ये लेवल ये नीचे आएगा। ये टॉलरेंस सिस्टम बर्दाश्त ख़त्म होती चली जाएगी, लेवल नीचे आएगा टॉलरेंस का, और उसके बाद हर कोई इसका निशाना बनेगा। हमने देखा ना, इससे पहले भी देखा है, और हम पहले भी मतलब इसका मुशाहिदा कर चुके हैं। कभी भी नफ़रत जो है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। और मैं इसका कसूरवार लीडरान को कहता हूँ, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हों। जब कि कल वीडियो भी एक शेयर कर रहे हैं एक साहब के, उन्होंने एक जलसे में खड़े होकर फ़राह गोगी और बुशरा बीबी के बारे में कहा कि चोर चोर चोर। मसला यही है ना सारा, कि लीडरों की तरबियत नहीं है। लीडर जो हैं उनकी तरबियत ही नहीं है, उनको पता ही नहीं लीडर होता क्या है। वो खड़े होकर गालियाँ देना शुरू करते हैं। लीडर जो होता है कौमों को लेके चलने वाले होते हैं, कौम बनाने वाले होते हैं, मुल्क बनाने वाले होते हैं लीडर। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे लीडर वो बनता है जो गली कूचों का लीडर होता है ना, जो गाली गुफ्तार से तैयार होता है, जो वो लीडर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद पैसा होता है, वो पैसे की बुनियाद पर किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है, और उसकी बुनियाद पर उसके बाद एक डिग्री होती है, और वो फिर जाकर लीडर बन जाता है। जो हमारी असल लीडरशिप है, जिसके बाद तमीज़ है, बात है, जिसके बाद एजुकेशन है, जिसके बाद लैंग्वेजेस हैं, वो हमारे पास मार्केट में आते ही नहीं है। और इसलिए नहीं आते कि हमारे अवाम, उनके पास पैसे ही नहीं है इतना कि वो आके आवाम से बात कर सकें। फिर आवाम का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आवाम को बड़ा मज़ा आता है। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ, आवाम का बड़ा इशू है। आवाम को बड़ा मज़ा आता है कि इमरान खान साहब गाली दे रहे हैं मरियम नवाज़ को, आवाम की वाह यार क्या ज़बरदस्त काम किया है। और इसी तरह मरियम नवाज़ इमरान खान को कुछ कह रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है, भाई हमारी लीडर ने सब कुछ कहा है, आसिफ जरदारी ने कुछ कह दिया तो हमारे लीडर ने कुछ कहा है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब आप किसी को गाली देते हैं ना, जब आप किसी पे हमला करते हैं, जब किसी की इज्जत तार करते हैं, तो उसके असरात मुरतब होते हैं, उसके असरात समाज में मुरतब होते हैं, उसके बाद माशरे में मुरतब होते हैं, नीचे तक जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। और फिर वो गली कूचों में बात हो रही होती है, वो चाय के थलों में बात हो रही होती है, वो घर के अंदर मुख्तलिफ तकारीब में बात हो रही होती है, ख़वातीन में बात हो रही होती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि तहजीब, तमीज़, बर्दाश्त, ये सब ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हमारे माशरे के अंदर से ख़त्म होने लगती है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि भाई लड़ें, एक दूसरे से इख्तलाफ करें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन की ताकत से लड़ें, लेकिन तहजीब के दायरे में लड़ें। दूसरी बात ये कि देखें, हमारे यहाँ इस्लाम में भी औरत की एक इज़्ज़त है, हमारे मशरिकी रिवायात में भी इज़्ज़त है, तो उस इज़्ज़त को तो पामाल ना करें ना, चाहे कहीं की भी औरत हो। यही बात मैंने कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, मैं इस पर कायम हूँ। जो दोस्त मेरे मुझसे इख्तलाफ करते हैं उनकी राय है, उनको इख्तलाफ करना चाहिए,
लेकिन मेरा कहने का मकसद ये मेरे भाई और मेरी बहनों के खुदा के लिए इस मुल्क में बर्दाश्त का कल्चर पैदा करें। हम बर्दाश्त से सोसाइटीज़ बनती हैं ना। आप अगर बरतानिया की मिसाल देते नहीं थकते, अगर आप यूरोप की मिसालें देते नहीं थकते, अगर आप अमेरिका की मिसाल देते नहीं थकते, तो वहाँ देखें ना बर्दाश्त का लेवल क्या है, वहाँ तहजीब का लेवल क्या है। अगर वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनकी ना कुछ सोसाइटी की है ना मैनर्स हैं कुछ, जिसकी बुनियाद पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उनको क्यों नहीं अडॉप्ट करते? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सोसाइटी पूरी ले ली जाए, उनके अंदर बेइंतहा खराबियाँ भी हैं जिससे बात की जा सकती है, की जानी चाहिए। बल्कि उनका जो पूरा ख़ानदानी निज़ाम है वो तबाह हो गया है और उनके दीगर मामला हैं, ठीक है, वो एक अलग मौजू है, बात की जाएगी। लेकिन उनके यहाँ जो मुख्तलिफ इंसाफ के तकाज़े हैं और जिस तरह उनके तहजीब के मामलात हैं, उस पर तो कम से कम देखा जाए ना। अब मुझे पता है कि इस पे भी मिसालें आना शुरू हो जाएंगी कि फ़ला यूरोपीय मुल्क में या फ़ला अमरीकी मुल्क में ये हुआ, उस लीडर को जूता मार के फेंक दिया, मारा गया, या उसके साथ ये हुआ। एक और मिसाल कल से चल रही है कि वो देखो कचरे के डब्बे में रहनुमाओं को डाल दिया गया। ये मिसालें बहुत महदूद हैं। असल बात यह है कि आपके पास अभी आप इस हद तक तबाह बर्बाद नहीं हुए हैं, अभी आपके पास इतनी करप्शन नहीं है कि आप इस सतह पे जाएं। है करप्शन, है मसाइल, है मुश्किलात, है चोरी, लेकिन इस हद तक नहीं है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी माशरा बहुत बेहतर है, बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके सामने है ना, कोविड के दिनों में पूरा मुल्क एक जगह जमा हो जाता है। कभी भी कोई मुसीबत आती है पूरा मुल्क एक जगह जमा हो जाता है। अभी सैलाब है ना, सब लोग जमा हुए हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब अपने सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरे की वो है ना, हुस्न है हमारे माशरे का। तो आप इसको क्यों नहीं लेकर आते? मेरा ख़्याल है कि हमें अपने अंदर अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सियासत करें, इख्तलाफ करें, लेकिन बराए मेहरबानी नफ़रत ना करें, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश ना करें। कत्ल से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके छुरी लें और गोली लें और मार दें। कत्ल से मुराद ये होता है कि अपनी अखलाक़ी कत्ल, समाजी कत्ल ना करें, माशरती कत्ल ना करें, अपने सिस्टम को तबाह ना करें, अपने अंदर नफरत तक ना पैदा करें कि एक दूसरे के साथ बैठने के रवादार ना हो। हम इसी कराची के अंदर मैं 30-35 साल के अंदर हम देख चुके हैं कि नफ़रत का लेवल ये था कि एक दूसरे का बैठना छोड़ दिया था। यही कराची था, और इतना शदीद नफ़रत का लेवल था कि घर के अंदर बाप और बेटे में इख्तलाफ हो गया था, माँ और बेटी में इख्तलाफ हो गया था। इस हद तक मामला थे। उसका नतीजा क्या निकला आपके सामने है ना। उसका नतीजा, बराए मेहरबानी बर्दाश्त पैदा करें, इख्तलाफ करें, बिल्कुल करें, तनकीद करें, लेकिन अच्छे अल्फाज में, तहजीब के दायरे में करें। ये मेरा पैगाम है, यही मेरी बात है जो कल मैंने की थी। अगर मेरे पीटीआई के दोस्तों को बुरा लगा है तो आपकी राय है, आपको बुरा लगता है तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको भी अपने ऊपर अपने बारे में सोचना चाहिए। और पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई और पार्टी हो, उनको भी सोचना चाहिए कि अल्फाज का चुनाव, अच्छे अल्फाज, तहजीब, माशरती अक़दार, इनकी पासदारी आप करेंगे तो आपकी पार्टी का लेवल भी ऊपर जाएगा, आपकी पार्टी भी और ज़्यादा मकबूल होगी, और साथ में माशरे में भी और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक मुस्बित तब्दीली आएगी। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो पर भी मैं चाहूँगा कि ये मौजू यहीं ख़त्म करूँ और नए उस पर जाऊँ। मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुमकिन है कि कुछ मेरे साथ गेस्ट होंगे और जो कि एनालिस्ट हैं और जो बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, और मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम जो है वो कहाँ है और हमें क्या पोजीशन लेकर आनी चाहिए, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो कैसे तरक्की कर गए, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी ख़राबी क्या है, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो बाहर ममालिक से होंगे, अमेरिका से, बरतानिया से और दीगर ममालिक से होंगे कुछ। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।